एक समय एक शिष्य ने श्री गुरु महाराज जी से प्रश्न पूछा। ऐसा प्रश्न जो हमारे सबके मन में हमेशा ही आता है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कई बार हमारा ध्यान टूटने लगता है। हम श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए भी उनका ध्यान नहीं कर पाते। आखिर यह प्रेम योग्य क्या है और इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा? महाप्रभु के सत्संग उपरांत एक साधक ने प्रार्थना की, दाता दीन दयाल जी, दास के मन में एक शंका है। जिस समय हम दास आपके पावन चरण कमलों में आए थे, उस समय मन में प्रेम भाव बहुत ज्यादा था, परंतु अब हमें अपना प्रेम कम महसूस होता है। जैसे पहले मस्ती, आनंद और सेवा का एक अद्भुत नशा रहता था, अब उसमें कमी महसूस होती है। पता नहीं वह पहले वाला प्रेम कहाँ चला गया। जैसे हमारे मन में भी ये प्रश्न होता है कि हम कई बार गुरु महाराज जी की ओर खुद को समर्पित समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे कई बार ऐसा एहसास होता है कि हम श्री गुरु महाराज जी से बहुत दूर हो गए हैं, हमारे प्रेम में कमी आ गई है। तो आइए इस पर गुरु महाराज जी की वाणी सुनते हैं। श्री गुरु महाराज जी बोले, साधक, आपका कहना सत्य है, परंतु जो फैसला आपने अपने मन व बुद्धि द्वारा किया है वह ठीक नहीं। यदि भक्ति मार्ग में मन का ही फैसला ठीक होता तो फिर हमारे पास आने की क्या जरूरत थी। आपके मन में यह कमी थी कि वह गुरुदेव के बिना भजन अभ्यास करना नहीं जानता था। मन प्रभु सिमरन में लगता ना था। अब वह रोग तो काफी सुधर गया है, परंतु मन अभी भी आपको धोखा देना चाहता है। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी मन के पंजे में आकर नष्ट हुए हैं। यह मन पारमार्थिक जिज्ञासाओं को प्रेमी बनकर भी धोखा दे जाता है। जीव को इसका पता नहीं चलता। इसलिए जब तक शिष्य अपने संकल्प, विकल्प और अहंता ममता पूरी तरह गुरु के अर्पण नहीं करता, मन उसे किसी भी समय धोखा दे सकता है। यह सदा जीवित रहता है। इसे मारने वाला स्वयं काल भी इसका ग्रास बन गए। इसे मारा नहीं जा सका। मन के मरने पर भी इसे मारने वाला बाकी रह जाता है। फिर वह अहंकार वश यह समझता है, मैंने मन को मार दिया है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि स्वयं को गुरु के समर्पित कर दो, गुरु महाराज जी को अर्पण कर दो। उस परम पिता परमात्मा को अर्पण करके ही हम अपने मन पे काबू पा सके हैं। जब यह मन पूरी तरह से उस परम शक्ति के आगे समर्पित हो जाएगा तो इसके विचार भी आध्यात्मिक हो जाएंगे। यह मन पूर्ण रूपी ज्योत बन जाएगा। जैसे मृगी के अर्पण होने से कीड़ा भी मृगी रूप हो जाता है। मन अर्पण होने का अर्थ ही सच्ची प्रेम भक्ति है। सच्ची प्रेमा भक्ति मन को भस्म कर देती है। मन में केवल प्रीतम ही बचता है जो पूर्णतः शुद्ध है। यहाँ प्रेमी और उसका मन दोनों ही अपने आप में विलीन हो जाते हैं। सच्चा प्रेम ही जगत के झूठे मोह से छुड़ाकर परमात्मा से मिलाता है। प्रेम मनुष्य के जीवन की दिशा ही बदल देता है। यह प्रेम ही जीवन धारा को असत्य से जाता है। यह सत्य मार्ग परमात्मा के धाम में ले जाता है। तो असली जो प्रेम है वो हमारा अपने परमेश्वर के प्रति, अपने श्री गुरु महाराज जी के प्रति होना चाहिए। अगर हम अपने मन को श्री गुरु महाराज जी के, अपने परम परमेश्वर के आगे समर्पित कर देंगे तो हमारे मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। हम एकदम शांत और निर्मल महसूस करेंगे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।